राम राम भाई साहब ने कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो जी सबसे पहले तो हम बात करते हैं राइडिंग की। मतलब राइड पे जाता हूँ मैं, पैसा कहाँ से आता है भाई? पैसा ये भाई वो नहीं है, हमारी जो राइड होती है इतनी हाई फाई नहीं होती जो कि हम हफ्ते में मतलब वो सॉरी मंथ में हम 4 राइडें कर लेते हैं। वो इतनी हाई कॉस्टली राइड नहीं होती। हमारी बाइक है HF डीलक्स, छोटी बाइक है, कम पेट्रोल। मतलब अगर जैसे जयपुर की भी राइड आपको करनी है, पूरा जयपुर पे अगर आपको घूमना है ना, तो मैक्सिमम आप 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के बाइक से घूम सकते हैं। और 300 350 रुपये की सर्विस करवा लेना है जाने से पहले, क्योंकि अगर सर्विस नहीं करवाओगे तो हिचकिचाहट जरूर रहेगी आपको। इसलिए सर्विस करवा के जाओ, बढ़िया चलाओ, मस्त चलाओ, अपनी एवरेज में चलाओ, 60-70 की एवरेज में। अगर HF डीलक्स है तो 70 मतलब 60 तो मैक्सिमम है। इको मोड पे 60 चलाओ। अगर आपके पास मतलब अकेले हो तो आप 70 चलाओ इको मोड, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। पर वो भी 20 किलोमीटर लगातार चलाओ, क्योंकि जयपुर का जाते टाइम का रोड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रोड है। बाकी अभी 1-2 साल और 2 साल मैक्सिमम लगने जयपुर वाले रोड को। वो रोड भी एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, क्योंकि अभी फ्लाईओवर्स कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बने। बाकी ये कि जब आप जयपुर से आते हो तो थोड़ा संभल के आया करो, क्योंकि जयपुर वाला रोड जब आते टाइम मतलब पूरा जयपुर से लेके मानेसर तक का रोड इतना ख़राब होता, नीम कटारा तक इतना ख़राब है ना रोड वहाँ। क्योंकि जब रोड बन रहा होता है ना, जब उसके ऊपर डामर मतलब चारकोल जब डलता है तो उसी टाइम ट्रक निकल चुके होते हैं। तो ट्रकों की वजह से वो रोड है ना, लाइन्स बन गई है रोड पे। और आप जानते हैं जब लाइन्स बन जाती है रोड पे तो क्या मतलब राइड जो बाइक आप चलाते हो तो आपको पता ही होगा, जब लाइन्स पे बाइक चलती है तो स्लिप होती है। उसमें आप सिर्फ एक ही चीज़, अगर आपको लग रहा है कि बाइक स्लिप हो सकती है, उस टाइम पे आप ब्रेक बिल्कुल मत दबाओ, रेस छोड़ो, क्लच पकड़ लो उस टाइम पे। अगर हो सके तो क्लच पकड़ो, वरना अगर क्लच नहीं पकड़ोगे तो और आपके लिए और अच्छी बात है। क्योंकि क्लच पकड़ने से कभी कभी क्या होता है ना कि बाइक डिसबैलेंस होने का डर रहता है। तो आप क्लच नहीं भी पकड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर कभी झटके से उस पर ये मत सोचना कि अगर आप एकदम से ब्रेक मारोगे तो बाइक संभलेगी नहीं, बाइक फिसलेगी उस रोड पे। और बाकी आगरा वाला रोड है, जैसे आगरा वाला रोड काफ़ी अच्छा, आने जाने के लिए बहुत अच्छा रोड है। बस बीच बीच में कभी कभी होता है कि ट्रैफिक मिल जाता है। अगर आप रात को जाओगे तो आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और जयपुर जाना, आगरा जाना मैं आपको रात में प्रेफर करूँगा, क्योंकि दिल्ली से आप रात में निकलोगे ना, 11 बजे भी निकलते हो तो आप मतलब विदाउट एनी जाम, अगर आप बिल्कुल भी अगर आप 4 या 5 घंटे अगर आप बाइक पे बैठ सकते हैं ना, अगर आप 4 से 5 घंटे बाइक पे बैठने का मतलब क्या कहते हैं, पिछवाड़े में दम है ना आपके, भाई साहब आप ना जयपुर पहुंच जाओगे 5 घंटे में मैक्सिमम। अगर दम है ना आपके पिछवाड़े में तो आप जयपुर पहुंच जाओगे। अगर और आगरा पहुंच जाओ, आगरा तो फिर भी 200 किलोमीटर पड़ जाता है दिल्ली से, जयपुर पड़ता है 300। मतलब एक्स होटल से बता रहा हूँ कि जिस होटल में रुका था वो मेरे को पड़ा था 310। मैं पहुँच गया था उस होटल में 5.5 घंटे में। बस हमने 2 बार ब्रेक लिया था 15-15 मिनट का। फिर भी हमारी बाइक है जो HF डीलक्स है, उसको हम हमेशा सर्विस करवा के लेके जाते हैं, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मन के अंदर हिचकिचाहट होते हैं ना, और सर्विस नहीं करवाई, इसको जाते चलाएंगे नहीं, जाते भगाएंगे नहीं, तो वो हिचकिचाहट रहती है। अब हम 2 लोग रहते हैं तो मैं मैक्सिमम स्पीड इसकी 60 रखता हूँ। जब मुझे कि ओवरटेक रात में मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि आप रात के टाइम ओवरटेक करो। अगर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में ओवरटेक करना तो करो, अदरवाइज अगर सेकंड में जाने के बाद आप थर्ड लाइन मतलब जो थर्ड लेन है उसको ओवरटेक करने की सोचते तो वो बिल्कुल मत करो बाइक से 100 cc से, क्योंकि 100 cc इज़ अ वेरी लो पावर। एंड अगर आपके पास 350 cc की बुलेट है या कुछ भी आपके पास 125 cc कोई भी बाइक है, आप उससे उसको ओवरटेक थर्ड लेन में जाकर ओवरटेक कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर हाँ ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि अगर मतलब 60 आपकी बाइक भी 60 चल रही है और ट्रक भी आगे एकदम, जब कभी कभी सीन ऐसा होता है कि ट्रक आ जाते हैं फर्स्ट लेन में भी, सेकंड लेन में भी, और थर्ड लेन में ट्रक नहीं होता, थर्ड लेन खाली रहेगी। तो थर्ड लेन में क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग ना उस तरफ ऐसे कट मार के निकलने ही सोचते हैं, तो आप ऐसा कभी मत करना। और अगर आपकी बाइक में मिरर नहीं है तो बिना मिरर के प्रेफर मत करना जाना भाई, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता ना। और मैं अगर आपके पास बाई चांस ऐसा हो कि मिरर नहीं है तो राइट साइड का मिरर ज़रूर लगवाएं अपनी बाइक में, और लेफ़्ट साइड का नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट राइट साइड का इज़ मोस्ट प्रोबेबली
उसमें चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि मेरा ध्यान 40% आगे रहता है, 40% शीशे पे रहता है और 40% दिमाग रहता है पीछे वाले से बात करने में। क्योंकि अगर भाई पीछे वाला सो जाएगा ना तो आगे जो बाइक चला रहा है वो तो सो ही जाता है। तो बाकी और अपनी जो बाइक का है उसका हवा का प्रेशर भी चेक करना। अगर आपके पास ट्यूबलेस है, आपके पास, तो बाइक आपकी चल जाएगी पंचर में। मैं अपनी बाइक को कील घुसी हुई थी, मतलब जो वो वाली पिन जो मतलब ऑफिस में होती है, स्कूल्स में होती है, उसको बोर्ड से पिन कर देते हैं, वो वाली पिन थी, वो मेरी बाइक में चुभ गई और नीचे से उसकी वो टूट गई। तो वो जो कील थी वो उसके अंदर ही रह गई फंसी हुई। तो मैंने उस कील को निकाला नहीं था। हम 200 किलोमीटर रात का ही था समय भी, तो हम कहीं रुक तो सकते नहीं थे, कोई था नहीं पेट्रोल पंप। रात में अब पेट्रोल पंप वाले तो होते हैं बट हवा वाले नहीं होते। तो हम लोग तो निकल चुके थे। 200 किलोमीटर हमने बिना पंचर के, बिना हवा डलवाए हमने बाइक चलाई, हमने रेस्ट भी लिया, सब कुछ करा। बस आप देखो ना कभी कि जैसे 100 सीसी का बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं, कभी भी बुलेट से ट्राई मत करना भाई। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बुलेट का, मैंने कभी किसी से मांगी नहीं आज तक, ना मैं कभी राइड पे गया हूँ। मेरे पास अपनी छोटी सी बाइक है जिससे राइड करता हूँ मैं। और ये छोटी बाइक भाई मेरे लिए था सब कुछ है भाई, ये बाइक मेरे लिए। और क्या कहते हैं, आप हवा का प्रेशर हमेशा चेक करके रखना। और जो बाइक के अंदर जो टूल्स होते हैं उन टूल्स को हमेशा साथ रखना भाई, हमेशा। वो कभी भी किसी भी टाइम काम आ सकते हैं आपके। और एक चीज़ और है, अगर आपके एक चीज़ और थी मैं भूल गया था, हाँ, एक्स्ट्रा बल्ब लेके हमेशा चलें राइड पे। मेरी जो मतलब मेरे पास सारा सामान रहता है, गैजेट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा लेके चलें। और अगर आपको वो है मतलब बैठने में थोड़ा इशू है कि पिछवाड़ा दर्द करेगा आपका, तो उसके लिए एक चीज़ है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी वो चीज़, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये नॉर्मल सा पिलो है भाई। ये पिलो मैं जब बैठता हूँ ना, मैं सही में बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलता है इस पिलो से। मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ है ना आपके पास, इतना मतलब ये पिलो काफ़ी हल्का है, देखो ये पिलो बहुत ज़्यादा हल्का है भाई। अगर ऐसा कोई पिलो है ना आपके पास, अगर ऐसा, सॉरी लाइट अंदर की दिखती है, हाँ, अगर ऐसा कोई पिलो है ना आपके पास भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि आपकी ना कैपेसिटी ना, पिछवाड़े ही कैपेसिटी बढ़ जाएगी 1 घंटा और। मतलब 1 घंटा और आप एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं राइड पे, मतलब बाइक पे 1 घंटा और बैठ सकते हैं। 1 घंटे आप सोचो कि आप 1 घंटा आप अपने सोने का बचा रहे हो। मतलब अगर आप 6 बजे निकल लो जयपुर के लिए, 6 बजे भी निकल लो, दिल्ली में 6 बजे इतना रश रहता है ना भाई साहब, आप ढोलक कुआं पहुँचने तक में, अगर पंजाबी बाग की तरफ से कोई जाता है तो उसको ढोलक कुआं पहुँचने में ना 1 घंटा ख़राब होगा। ढोलक कुआं पहुँच गया तो कोई बात नहीं, ढोलक कुआं के बाद वो जब गुड़गांव जा रहा हो, गुड़गांव में पूरा रश रहता है शाम के में, वहाँ पहुँचने में उसका टाइम बड़ा ही वेस्ट होगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो मानेसर में फंसेगा, फिर मानेसर भी फंस गया, उसके बाद वो आगे जाके फंसेगा। एक और जगह आती है, एन से नाम आता है, नीमराना जाके फंस जाएगा रेवाड़ी की। पहले रेवाड़ी फंसेगा, फिर नीमराना फंसेगा। मतलब उसके बाद जब जैसे 10 बजेंगे ना, आप ये समझ लो बाइक है ना मक्खन की तरह भगेगी, मक्खन की तरह। अरे यार कौन आ गया रात को 2 बजे, सॉरी। बाइक ना मतलब 10 बजे के बाद ना मक्खन की तरह भगती है भाई साहब। बस अब यही है कि जो आपको जो अगर आप 11 बजे निकलेंगे घर से, दिल्ली से कहीं से भी 10 बजे भी निकलेंगे ना, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है राइड पे। आपका मतलब जो है थकान वकान से बच सकते हैं आप अगर 10 बजे निकलते हैं। बाकी हमारा तो टाइम का थोड़ा इशू रहता है, तो हम 6 बजे की राइड प्रेफर कर पाते हैं हमेशा। और आप हमेशा अपनी, अगर आपके पास सेफ्टी गेयर्स है तो वो पहन के चले, मतलब जैसे ग्लव्स हो गए और आर्मर्स हो गए। और हाँ, अगर आप रात में कर रहे हैं तो रात में ड्राइव कर रहे हैं, दिन की नहीं कह रहा मैं, अगर रात में ड्राइव कर रहे हैं तो अपना एक मास्क पहन के चलो भाई, क्योंकि रात के टाइम ना मास्क पहन के रखोगे ना तो आपकी भी सेफ्टी रहेगी। क्योंकि जो सामने वाला बंदा होता है, आप मेरे साथ जो लड़का जाता है उसको ज़्यादातर देखा होगा, पतला सही है, तो बंदे ना समझते हैं कुछ, तो ऐसे में कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप ना अपना ऐसा कवर करके चला करो कि सामने वाले बंदे को ना लगे कि हाँ जी ये तगड़ा बंदा है। बाकी मुझे ऐसा कोई डर नहीं रहा। अरे यार भाई कौन है ये, रात के 2 बजे भी पर चैन नहीं है इन्हें भाई। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इतनी राइड हुई है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ ये रहता है भाई झंडा।
ये झंडा रहता है हमेशा, ये देखो ये झंडा ऐसे ही ना बंद रहता है। इसको मैं पहले खोला करता था ऊपर से हल्का सा, कोई पूरा खेल देता था, पर अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खोलता। जब जैसे बंदा हुआ ऐसे ही बंदा रहता है। मैं हर राइड पे जाता हूँ, इसको देखा होगा, हर वीडियो में देखा होगा और फोटो में देखा होगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना भाई, ये बचाती है। अब मैं आपको एक आगरा की स्टोरी बताऊँगा। सोलो राइड करी थी मैंने। उस राइड पे मेरे साथ इतनी अनहोनियाँ हुई थी ना, इतनी अनहोनियाँ हुई थी, मैं बता नहीं सकता। जब ये झंडा था भाई, इसकी वजह से बचा था मैं, अपनी बाइक की वजह से बचा था। बाइक पे गार्डियन बैल बांधी हुई है, वो अभी बीच में ट्रेन चलाता थी। मन पसंदीदा औरत दी थी तो ऐसा कुछ होता है, बट मैं वो मन पसंद औरत ने नहीं दी थी। जिसने भी दी थी मैं आपको बताऊँगा किसने दी थी वो। और बस मैं इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से बचा था, वरना मेरा बचना भाई पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जैसी जैसी चीज़ें हो रही थी, जैसा जैसा मेरे साथ कर फील हो रहा था ना, मुझे मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं घर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिनों से सोया नहीं था। बाकी मैं आगरा की स्टोरी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। बस ऐसे ही बने रहिए, डेली की वीडियोस आएंगी, अब टेंशन फ्री रहिए और कैंड फाड़ देंगे बस। अब डेली की वीडियोस आएंगी। और बाकी यही कहूँगा भाई, अपनी जो लाइफ है ना एंजॉय करो। अगर आपकी शादी हुई तो भी इंजॉय करो, नहीं हुई है शादी तो भी इंजॉय करो भाई। अगर आपकी सैलरी, भाई मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, 15,000 सैलरी है मेरी। मैं 15,000 की सैलरी में 10,000 कर दे देता हूँ, 5,000 रुपये मैं रखता हूँ। 5,000 की राइड, 5,000 रुपये मैं अब सोचो महीने की 4 राइड कर रहा हूँ। 5,000 की महीने की 4 राइड हो रही है, 3 राइड, मतलब महीने मैक्सिमम 2 राइड तो होते हैं। एक सोलो हो जाती है, कुछ लड़के के साथ होती है, बच्चे के साथ। मैं 5,000 में 2 राइडें महीने की कर ही लेता हूँ, तो सोचो। और छोटी मोटी राइडें, जयपुर, आगरा, कहीं भी, मतलब कहीं भी निकल जाता हूँ मैं। और मूर्छा जैसी जगह तो छोटी सी है वो, तो पहले होता था क्या, मूर्छल चल जाओ, वहाँ भाई मजे आएंगे। अब मूर्छल जैसी जगह से तो 1 घंटा में जाना, 1 घंटे में वापसी जाना, बस ऐसा रहता है। और मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ और, कभी भी रात में अगर आप राइड कर रहे हैं तो ऐसा होटल देखना, मतलब होटल नहीं, एक मैक्सिमम ऐसा, अगर लड़की है आपके साथ में राइड पर और आप अकेले हैं, मतलब अगर 2 लोग भी जा रहे हैं और आप अकेले हैं, दोनों ही अकेले, मतलब 2 लड़का 2 लड़की अलग अलग बाइक पे हैं, तो मैं ये चीज़ प्रेफर करूँगा कि आप भी कभी किसी ढाबे पे ना रुकें, कि ऐसा होटल देखें जिसमें, जैसे रास्ते में काफ़ी होटल्स पड़ते हैं यार, जो 10 रुपये की, जो वहाँ 15 रुपये 20 रुपये की चाय आएगी आपको, वो चाय आप 30 रुपये की पी लो, सेफ्टी तो रहेगी भाई, है ना। अब आप 4 लोग हो, मतलब 2 लड़का 2 लड़की हो, 4 लोग हो, आप चाय पियोगे तो आप बाहर पियोगे तो 80 ही पियोगे। वही चाय आप होटल में जाके 120 की पी लो, 40 रुपये महंगी चाय पड़ेगी, पर सेफ्टी रहेगी उधर। आप कभी भी ना, रात के टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो भाई, जब लड़की साथ होती है ना, कहीं पे भी सेफ्टी फील नहीं होता। मैंने आज तक कभी लड़की के साथ राइड नहीं करी, पर मैं खुद ही ये चीज़ देखता हूँ, जब कोई बंदा लड़की को लेके आता है ना, तो लोग किसी निगाहों से देखते हैं। मतलब रात के टाइम तो बस पूछो ही मत, कि बंदे जो निकलते हैं रात के टाइम वो रुकना पसंद ही नहीं करते। अब मेरी राइडें देखी होंगी आपने, ज़्यादातर अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस देखते तो मेरे साथ वो लड़का ही रहता है, और वो और मैं अकेले, हम दोनों ही रहते हैं राइड पे। और अगर आप फैमिली के साथ, मतलब कार में भी जा रहे हैं ना, तो भी आप उसमें मत रुको भाई, ढाबे पे बिल्कुल मत रुको, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता मैं ढाबे पे रुकना। और आप हमेशा ना एक ऐसा होटल ढूंढो, क्योंकि रास्ते में बहुत होटल्स पड़ते हैं। वो आप जयपुर जाते हैं, आपको काफ़ी पता होगा कि जी जयपुर में क्या कहते हैं, शिवा ढाबा, होटल हाईवे, असली पप्पू ढाबा, बसंत ढाबा, ऐसे बहुत से ढाबे पड़ते हैं रास्ते में। आप उन पे जाया करो भाई, क्योंकि ना मतलब बड़े बड़े ढाबे हैं, सिर्फ नाम से ढाबे हैं, पर ये हैं अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे। और एक चीज़ और, जब आप ना जयपुर से वापसी आते हैं ना, तो रास्ते में एक पड़ता है शिवा ढाबा। उस शिवा ढाबा का भाई खाना मैं बता देता हूँ भाई, मेरे को हो गए हैं कम से कम 5 तो मैं कम बता रहा हूँ, 8 साल बता रहा हूँ, 8 साल हो गए हैं मेरे को। मैं जब भी जयपुर जाता हूँ, आते हुए ना उस रेस्टोरेंट पे मतलब उस होटल पे, बहुत बड़ा होटल है, बाल बच्चों के लिए झूले हैं, ऊँट बंधा रहता है उनको बच्चों को झुलाने के लिए, सॉरी ऊँट बंधा रहता है, घोड़े बंधे रहते हैं, और बच्चों वाली कार्स भी रहती है। मतलब बच्चों के लिए इंजॉयमेंट में पार्किंग भी है उधर अच्छी खासी, उसके नीचे साइडों के नीचे पार्किंग रहती है। अच्छा होटल है वो काफ़ी, उसका खाना भाई 1 नंबर खाना है, और वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है।
मैं जब भी जाता हूँ उस होटल में खाता ही खाता हूँ, भले ही कितना महंगा पड़े। पर मेन्यू भी बता, मैं तो मुंह से मेन्यू रटा हुआ है भाई, मेरे को कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिले हैं, मुंह से मेन्यू रटा हुआ है वो होटल का। बाकी आप एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए यार। अब वीडियोस ना इतना हो नहीं पा रहा है कि हम ना बड़ी वीडियोस डालें, तो मैं छोटी छोटी करके डेली ऐसी वीडियोस डाला करूँगा नई नई डेस्टिनेशन को लेके। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टाटा, सी यू।